एक सुंदर से गांव में रामू काका रहते थे। उनके पास एक बहुत ही खास तोता था। हरे, पीले और नीले रंग का पंखों से सजा हुआ। नाम था टिम्मी। टिम्मी सिर्फ सुंदर नहीं था, वो बोल भी सकता था। और सबसे मजेदार बात ये थी कि वह किसी की भी बात हूबहू नकल कर सकता था। टिम्मी को नकल करने का बड़ा शौक था। कोई हंसे तो वो वैसे ही हंसता, कोई गाना गाए तो वो भी गाता, कोई गुस्से में बोले तो उसकी भी कॉपी कर लेता। शुरू शुरू में सबको टिम्मी की ये आदत बहुत मजेदार लगी। गांव के बच्चे उसकी मिमिक्री देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन कुछ दिनों बाद टिम्मी की ये नकलबाजी समस्या बनने लगी। वह बिना सोचे समझे हर किसी की बातें दोहराने लगा। जो बातें लोग अकेले में बोलते, वो भी वह सबके सामने कह देता। इससे कई बार लोग शर्मिंदा हो जाते। एक दिन टिम्मी ने मास्टर जी की क्लास में कही गई बात को पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर दोहराया। सब बच्चे हंसने लगे, लेकिन मास्टर जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने रामू काका से कहा, आपका तोता अब बच्चों को गलत सिखा रहा है, उसे रोकिए। टिम्मी दुखी हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नकल करना मजा तो देता है, पर इससे उसकी खुद की कोई पहचान नहीं बनती। उसी दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने टिम्मी से कहा, बेटा, असली ताकत दूसरों की नकल में नहीं, अपनी पहचान बनाने में होती है। टिम्मी ने सोच लिया, अब वो नकल नहीं करेगा। उसने अपने खुद के गाने बनाने शुरू किए। बच्चों को नए गाने बहुत अच्छे लगे। वो कहानियां सुनाने लगा अपनी आवाज में। अब टिम्मी सिर्फ नकलची तोता नहीं था, बल्कि गांव का सबसे क्रिएटिव और समझदार दोस्त बन गया था। सीख, दूसरों की नकल करके हम कभी महान नहीं बन सकते। अपनी आवाज, अपनी सोच ही असली ताकत होती है।